कौन नहीं जानते भगवान शिव के बारे में, लेकिन शायद आप इन बातों के बारे में नहीं जानते होंगे जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है। शिव विनाश की शक्ति रखते हैं, लेकिन अक्सर वे नष्ट कर देते हैं ताकि नया जीवन विकसित हो सके। वो ब्रह्मांड के साथ साथ लोगों की खामियों को भी नष्ट कर देते हैं ताकि दुनिया का पुनर्जन्म हो सके और लोग सिद्ध हो सके। लोगों को स्पष्टता और दृष्टि देने के लिए भ्रम भी तोड़ता है, जैसे उसके विनाश के कार्यों को अक्सर अंततः रचनात्मक और गले लगाने के लिए कुछ के रूप में देखा जाता है। फैक्ट नंबर 2, प्रारंभिक हिंदू धर्म में शिव एक विशिष्ट भगवान नहीं थे। प्राचीनतम हिंदू ग्रंथों को वेदों के रूप में जाना जाता है और उनमें उनका सीधे तौर पर उल्लेख नहीं है। इसके बजाय वह एक अन्य देवता का एक पहलू है जिसे रुद्र के नाम से जाना जाता है। रुद्र भारी बारिश लेकर आया जो भारत के मानसून को दर्शाता है। उनके शिव पहलू ने मूसलाधार बाढ़ से नया जीवन लाया। उन्होंने विनाशकारी ऊर्जा को अच्छे के लिए रचनात्मक शक्ति में पुनर्चक्रित करके रुद्र में संतुलन लाया। इस कथा से उन्हें संहारक और निर्माता दोनों के रूप में देखा जाने लगा। फैक्ट नंबर 3, शिव की पवित्र संख्या 5 है। हिंदुओं का मानना कि शिव का शरीर 5 अलग अलग मंत्रों से बना है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण 5 शब्दांश हैं। ये मंत्र प्रत्येक शिव के 5 चेहरों में से एक बनाते हैं और 5 अवधारणात्मक अंगों, 5 इंद्रियों और 5 क्रिया अंगों से जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हिंदू धर्मशास्त्री उन्हें ब्रह्मा की पंचांग प्रकृति के एक पहलू के रूप में देखते हैं। फैक्ट नंबर 4, उनका त्योहार हर महीने होता है। प्रत्येक चंद्र मास 13वीं रात से 14वें दिन तक शिव को समर्पित एक त्योहार है जिसे शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। शिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की रात और यह त्योहार चंद्र कैलेंडर की सबसे अंधेरी रात में आता है, जो शिव द्वारा लाए गए विनाश और मनोरंजन का सम्मान करता है। श्रद्धालु मंत्रों का जाप करके, मंदिरों में जाकर और पूजा के रूप में जाने जाने वाले अनुष्ठानों को करके रात को मनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, शिव को कभी कभी कई भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। शिव को अक्सर केवल 2 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है, लेकिन उन्हें कभी कभी 4 के रूप में चित्रित किया जाता है, कभी कभी इससे भी अधिक। माना जाता है कि 4 अंग प्रत्येक कार्डिनल दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसके अलावा उनके प्रत्येक ऊपरी 2 हाथों में कुछ प्रतीकात्मक है। ऊपरी दाहिने हाथ में ब्रह्मांड की धड़कन की लय का प्रतिनिधित्व करने के लिए 1 घंटे का गिलास ड्रम होता है और ऊपरी बाएं हाथ में आग होती है। फैक्ट नंबर 6, शिव की पुत्री अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी हिंदू धर्म में शिव, पार्वती, गणेश या कार्तिकेय की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती ने शिव से उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत बगीचे में ले जाने के लिए कहा। बगीचे में एक पेड़ किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, क्योंकि उसके दोनों बेटे बड़े हो गए थे और अब वह अकेली थी। उसने एक बेटी की मांग की। पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी की और उसने अशोक सुंदरी को जन्म दिया। उनकी कहानी पद्म पुराण में वर्णित है। फैक्ट नंबर 7, उनके माथे पर रेखाएं हैं जिन्हें विभूति के रूप में जाना जाता है। शिव की तीसरी आंख को ढकने वाली 3 क्षैतिज सफेद रेखाएं हैं जो उनके माथे पर राख में खींची गई हैं। वे उसके धन, शक्ति और व्यापकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आस्थावान हिंदू अक्सर शिव के साथ अपनी भक्ति और पहचान को इंगित करने के लिए अपने माथे पर विभूति रेखाएं खींचते हैं। ये पंक्तियां व्यक्तिगत लिंगम के रूप में कार्य करती हैं। लिंगम एक ऐसी वस्तु है जो मानवरूपी मानव विशेषताओं का उपयोग किए बिना शिव का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 8, शिव ने कोबरा का हार पहना है। कोबरा हार कई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। एक सर्वोच्च देवता के रूप में उनकी शक्ति और शक्ति है, वह अजेय और अमर है। दूसरा यह है कि सांप समय समय पर अपनी त्वचा को बहाता है ताकि वह एक नया विकसित हो सके, जो शिव द्वारा दी गई मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। नाग हार का तीसरा कारण यह है कि यह पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जीवों पर भी शिव की शक्ति को दर्शाता है। फैक्ट नंबर 9, शिव त्रिशूल धारण करते हैं।
हिंदू धर्म में त्रिशूल के रूप में जाना जाता है। शिव का त्रिशूल एक महत्वपूर्ण हथियार है जो उनके पास हमेशा रहा है। उन्होंने इसका इस्तेमाल हाथी के सिर वाले भगवान गणेश का सिर काटने के लिए किया। प्रत्येक बिंदु का एक अनूठा अर्थ है जो हिंदू विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि अतीत, वर्तमान और भविष्य, या निर्माण, रखरखाव और विनाश। शिव का त्रिशूल एक हथियार और सृजन के साधन दोनों के रूप में कार्य करता है। यह हिंदू समुदायों के बीच एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10। पार्वती शिव की खोई हुई पत्नी सती का अवतार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव का विवाह सती से हुआ था, जो उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध भी देवी का एक अवतार था। एक दिन उनके पिता ने एक प्रार्थना समारोह आयोजित किया, जिसमें उन्होंने शिव को छोड़कर सभी देवताओं को आमंत्रित किया। अपने पिता द्वारा अपने पति की अस्वीकृति पर क्रोधित होकर सती ने समारोह में जलती हुई आग पर छलांग लगा दी। पार्वती के रूप में पुनः अवतार लेने तक शिव दुहक से अभिभूत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें हर हर महादेव। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।